हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंस के ऊपर 2024 के ऊपर। 2024 मेंस के लिए ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि भाई आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। यहाँ पर हमारे पास 2023 में 3rd रैंक आई हुई थी सात्विक श्रीवास्तव की। उनके जो नोट्स हैं उनको हम यहाँ पर बताते हुए आपको शेयर करेंगे कि आप लोग कैसे इस तरीके के नोट्स बना के अपने मेंस के मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप लोग बार बार मेंस दे रहे हैं तो इस तरह के नोट्स आप लोग बनाइए। यह नोट्स आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सात्विक के नोट्स हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये नोट्स बनाए कहाँ से हैं, तो इन्होंने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है MEP 3+ ज्वाइन किया हुआ था 2023 में लखनऊ ब्रांच पर मेक आईएएस की। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने पर डे पेपर लिखे हुए थे। तो जो MEP का शेड्यूल होता है वह बहुत सिस्टमेटिक होता है। उसमें एक एक टॉपिक अच्छे से डिस्क्राइब होता है। मैं आपको एक बार बता भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जैसे ये MEP 3 प्रोग्राम है तो इसका अगर आप लोग यहाँ पे शेड्यूल देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इतने लोग हैं जो मेक आईएएस की आंसर राइटिंग से डिप्टी कलेक्टर बने हुए हैं। यहाँ पर संजय यादव जी हैं जो 2020 बैच में बने हुए थे। इन्होंने बोला था कि भाई लाखों रुपए की कोचिंग से अच्छा है आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अब ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपको पर डे का टारगेट है 30 तारीख से ये शुरू हो रहा है प्रोग्राम। पर डे के 6 टॉपिक्स मतलब 60 टॉपिक रहते हैं। एक करंट अफेयर्स का भी होता है क्वेश्चंस। आपको करना क्या है कि इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने हैं। सोर्सेस ये दिए हुए हैं। ठीक है, सोर्स आप कहीं से भी ले सकते हैं। सोर्स का ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर किताब ही पढ़नी है। आप कहीं से भी अपना कंटेंट उठाइए, अपने नोट्स बनाइए और उसको आंसर राइटिंग में लिखिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे पेपर 1, 2, 3, 4 सारे जो पेपर्स हैं वो इसमें इस तरीके से कवर होते हैं। जैसे आप ये देखेंगे LPG का प्रभाव हो गया भाई, कि आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे भुखमरी क्यों बढ़ रही है ना। इस तरीके से गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया आपका यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप IR में देखें तो इंडिया पाकिस्तान। इसी तरह अगर हम लोग लास्ट में जाएंगे तो आप पेपर 5, 6 देखेंगे। इसमें भी हम लोगों ने पूरा कवर किया हुआ है कि किस तरह से यूपी की इकोनॉमी का कवर है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी वगैरह सारा सिस्टमेटिक आपका सिलेबस कवर होता है। इसमें से आपको ये नीड नहीं होती है कि आप कोई भी टॉपिक आप बाहर से कवर करें। इसी में से सारा आपका जो है मिल जाते हैं क्वेश्चंस मैक्सिमम। अब देखो, इस तरीके से इन्होंने पर डे टॉपिक जो इन्हें मिले हैं उसके नोट्स बनाए हैं कि भाई विमेंस इन जुडिशरी। देखो, नोट्स की जो विशेषता है ना, आप यहाँ पे देखेंगे नोट्स एकदम कीवर्ड्स में है। बहुत लेंदी नोट्स नहीं है। हम लोगों को जो नोट्स हैं वो लेंदी नहीं बनाने हैं। हम लोगों को नोट्स इनरिचमेंट के साथ बनाने हैं। सबसे पहले देखो, इन्होंने ये लिख दिया कि जो परसेंटेज और वुमेन्स वर्किंग है, ठीक है, वो लिख दिया कि भाई किस तरह कितनी महिलाएं जो हैं वो जज हैं, अभी कितनी विमेंस हैं वो जजेस हैं। तो ये परसेंटेज इन्होंने बता दिया है। SC में काफ़ी कम परसेंटेज है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। तो इस तरीके से बता दिया है। फिर उन्होंने बताया कि भाई नीड ऑफ विमेंस इन जुडिशरी में विमेंस की नीड क्यों है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना कि इन्होंने बताया इंक्लूसिव जुडिशरी हो गया है ना, डाइवर्सिफिकेशन हो गया है और एनहेंस पब्लिक ट्रस्ट हो गया है, रोल मॉडल्स है ना, एम्पैथिक अप्रोच हो गया है। तो आप ये देखेंगे 5 कीवर्ड्स ही लिखे हुए हैं। इसके बाद कीवर्ड्स के इन्होंने जो है आगे चल के डिस्क्राइब कर दिया, आर्गुमेंट एक लिख दिया है उसके फेवर में। तो ये जैसे मान लो इन्होंने रोल मॉडल्स में लिखा हुआ है तो फिर ये बता दिया इसके फेवर में कि भाई यंग जनरेशन है जो इससे बहुत प्रेरित होगी। जैसे अब एम्पैथिक में अप्रोच में बता दिया कि सेक्सुअल वायलेंस के जो केसेस होते हैं, ठीक है, जो रेप्स के केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, तो इनको एक जो महिला होती है वो अच्छे से समझ सकती है, तो वो एक अच्छे से डिसीजन ले सकती है इन पे। ठीक है, तो इसी तरह अब इन्होंने बता दिया कॉजेस ऑफ पुअर वुमेन जो है रिप्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं का कम है। तो आप देखेंगे ना कि कीवर्ड्स है, इसके बाद इन्होंने ये देखिए एकदम आर्गुमेंट है।
ये कीवर्ड्स हो गया, ये आर्गुमेंट हो गए। सिंपल जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें भी हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। सपोज मान लीजिए आपने MEP प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, उसमें जब आप आंसर लिख रहे हैं ना, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जितने भी पॉइंट्स हों, ठीक है, सपोज जैसे कि आपका ये पॉइंट 1 हो गया, तो पॉइंट 1 आपने लिखा है, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट में एक होगा कीवर्ड, ठीक है, कि ये आपका एक कीवर्ड हो गया। कीवर्ड के बाद आपका एक होगा आर्गुमेंट, ठीक है, कि मान लो जैसे कि सपोज यहाँ पे लिख लिया कि हमने जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो इंक्रीज पॉपुलेशन हमने लिखा, तो वो एक हमारा कीवर्ड हो गया। इसके बाद हमने उसके पक्ष में जो है एक आर्गुमेंट लिख दिया कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, या फिर किस स्पीड से जो है बढ़ रही है, या फिर हमने ये लिख दिया कि हमने चीन को जो है पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद हमने क्या किया, आगे जाके आपने एक डेटा लिख दिया है या एक एग्जाम्पल लिख दिया, तो आपका ये पूरा एक पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आपने दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। अब इसमें देखिए आपको पढ़ना बहुत नहीं है, पढ़ना आपको कम है, लेकिन अच्छा पढ़ना है, ठीक है। आपको नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बनाने हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं होती है मेंस में आपको नीड होती है कि आपके जो नोट्स हों वो बहुत अच्छे हों, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल वे में आप करिए। देखो, मिनिमम आपको 125 वर्ड्स लिखने हैं, मैक्सिमम आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। अगर मान लीजिए किसी भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बनता है, तो उसमें सिंपल आपको यही लिखना है, 125 और 200 शब्द लिखने हैं। अब भाई इसमें 125 शब्दों में आप कितने पॉइंट लिख सकते हैं? मैक्सिमम मान लीजिए 10 पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो एक इसमें इंट्रो हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 10 पॉइंट में आपने जो है रीजन हो गया है, ठीक है, इसका मान लीजिए इम्पैक्ट हो गया है 5-5 पॉइंट, एंड में जो है कंक्लूजन हो गया। ये एक एग्जाम्पल है कि आपका इंट्रो हो गया है, रीजन हो गया है, इम्पैक्ट हो गया है, कंक्लूजन। इससे ऊपर आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, कि आप मतलब किसी टॉपिक को बहुत विस्तार में पढ़ने की नीड नहीं है। आपको करना क्या है कि टॉपिक्स के जो पॉइंट हैं, है ना, उसको जैसे अब देखिए ये टॉपिक है, इन्होंने इतने में ये कवर कर दिया है 1.5 पन्ने में, है ना। इसके बाद बे फॉरवर्ड भी लिख दिया है, तो बे फॉरवर्ड में भी वही कीवर्ड्स इस तरीके से इन्होंने कर दिया है। देखो अब मैं अगले नोट्स की बात कर लेता हूँ। अब ये है ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया और चाइना। अब सिंपल इन्होंने एक यहाँ पे देखो USA के साथ इतना होता है, चाइना के साथ इतना जो है अपना ट्रेड पार्टनरशिप है। ये देखिए पूरा की पॉइंट में लिखा हुआ है कि भाई 2022 में इतना हुआ। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, जितने भी लोग इस बार अपनी कॉपी देख के आए हैं RTI के द्वारा, उनको ये पता चला है कि हम लोगों ने जहाँ पर भी डेटा का यूज़ किया है वहाँ पर उन्हें मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया, जहाँ पर भी डेटा का यूज़ किया है वहाँ पे उन्हें मार्क्स मिले हैं। जहाँ पे उन्होंने कीवर्ड्स और पॉइंट्स अच्छे से लिखे हैं वहाँ पे उन्हें मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख देंगे और आपको मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो कि आपने लिखा हो, और 1-2 पेपर नहीं। मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग MEP 3+ प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और इसमें जो 80 मिनी टेस्ट हैं वह लिख लेते हैं, तो आपका जो मेंस की जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये सियोरिटी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके लिए एक मैं डेटा भी लेके आया हूँ। जैसे मान लो ये जो है लखनऊ की कॉपी थी सात्विक की। अब देखो यहाँ पे सात्विक की कॉपी टेलीग्राम पे चेक होने आती थी, 82 मैसेज ये सात्विक की कॉपी के पड़े हुए हैं। मतलब कि सात्विक ने 82 कॉपीज लिखी हुई है, टेस्ट कॉपी लिखी हुई है, ठीक है। और ये 82 कॉपीज हैं। कुछ कॉपी हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में भी लखनऊ से आई हुई थी, तो इन्होंने 82 के ऊपर कॉपी लिखी हुई है। और ये तो केवल मेक IAS में, हो सकता है किसी अन्य इंस्टीट्यूट में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो या PYQ सॉल्व किए हो। तो भाई आप यहाँ पे देखिए ना, इन्होंने कितने क्वेश्चंस लिखे हैं। कम से कम अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ तो कम से कम 600 क्वेश्चंस तो केवल मेक IAS में लिखे हैं। इसके बाद इन्होंने अगर मान लो अपने PYQ भी सॉल्व किए हैं घर पे, तो कितने लिखे होंगे? मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं तो 1200-1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी
सात्विक ने। इसके अलावा एक और डेटा ये देखो, दीपक माथुर हैं, इनकी 17वीं रैंक आई हुई थी 2021 में। ठीक है, ये ऑनलाइन का डेटा है जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चूंकि ऑनलाइन कॉपी भेजी हुई थी। ये देखो, इन्होंने 92 पेपर लिखे हुए हैं। मेल पे कॉपी आती थी, ये 92 इनके पेपर्स हमारे पास आए हुए हैं। तो भाई 92 पेपर लिखे हैं तभी उनकी 17वीं रैंक आई है। ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठे थे और वो केवल पढ़ाई कर रहे थे और उनकी 17वीं रैंक आ गई। बिना मेहनत के, बिना लिखे हुए मीन्स निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आप केवल ये सोचें कि किस्मत बहुत अच्छी है, मीन्स निकल जाएगा, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन बिना मेहनत के मीन्स नहीं निकलता है। कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैंने बहुत कम लिखा और मीन्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे अब्बाद आपको हर जगह मिलते हैं। लेकिन जो मेहनत करता है उसका देखो। अब एक और मैं आपको डेटा बताता हूँ। ये प्रतीक्षा त्रिपाठी है, इनकी 20 रैंक आई हुई थी सन 2022 में। 2022 में इसके साथ में जो है वो क्या दिव्या सिकरवाल है ना, उन्होंने भी अपने यहाँ पे आंसर राइटिंग की हुई थी और उनकी पहली रैंक आई हुई थी। ठीक है, इन्होंने देखो 76 पेपर लिखे हुए हैं, 76 पेपर्स लिखे हुए हैं। और इसके अलावा कुछ पेपर इन्होंने व्हाट्सएप पे भी भेजे हुए थे। मुझे अभी भी याद है कि कुछ पेपर इन्होंने व्हाट्सएप पर भी भेजे हुए थे, है ना। तो इन्होंने भी कम से कम जो है 80-85 पेपर लिखे हैं मेक आईएएस में। ठीक है, इन्होंने 82 पेपर लिखे होंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इस बार की अगर आप देखेंगे निधि शुक्ला की जो रैंक है वो 8th रैंक आई हुई है 2023 वाले में। मेक आईएएस में इन्होंने 2022 में MEP 3 ज्वाइन किया था, सारे पेपर लिखे थे। 2023 में इन्होंने MEP ज्वाइन किया था, दोबारा सारे पेपर लिखे थे। ठीक है, एक सिंगल पेपर नहीं छोड़ा है निधि शुक्ला ने। आप आंसर राइटिंग देखिए भाई, लिखना पड़ेगा, बिना लिखे तो नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं मैंने बहुत पढ़ लिया है, मुझे बहुत ज्ञान है, इससे मीन्स निकल जाएगा, तो यार ये इम्पॉसिबल वाली बात है। हाँ, अपवाद हर जगह होते हैं, वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। इसी तरह मैं और बात करूँ, माधव उपाध्याय जो कि इलाहाबाद ब्रांच में मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज में थे, 10वीं रैंक आई हुई है, डिप्टी कलेक्टर बने हुए हैं। माधव उपाध्याय ने लगभग 70-75 पेपर लिखे हुए हैं, है ना। विकास यादव 34 रैंक आई हुई है, डिप्टी कलेक्टर बने हुए हैं। विकास यादव ने 2022 में भी MEP ज्वाइन किया, 2023 में भी MEP ज्वाइन किया। 22 में जो है नायब तहसीलदार बने, 23 में डिप्टी कलेक्टर बने। ठीक है, तो और सारे पेपर, मतलब ये मैं उन लोगों के नाम बता रहा हूँ जो सारे पेपर लिखते हैं। इक्का दुक्का कॉपी लिखने वाले तो मुझे भी याद नहीं रहते, मुझे वही लोग याद रहते हैं जो सारे पेपर लिखे। मुझे पता रहता है कि भाई इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि सिलेक्शन का कॉपी देखते ही पता चल जाता है। अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है, तो वहाँ पे देखते ही आपको पता चल जाता है कि भाई आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। आप बस मेंटर से मिलिए, उनसे बात करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सात्विक को मैंने जब सात्विक मेंस दे रहा था, मुझे लखनऊ में मिले हुए थे, तब मैंने बोला था कि भाई आपका मेंस निकल जाएगा। ठीक है, जब मेंस इनका निकल गया, इंटरव्यू था, मैंने बोला था टॉप 10 में आपकी जो है रैंक आने वाली है, और 3rd रैंक आई है। वो मैंने केवल कॉपी देख के बोला था। निधि शुक्ला का हम लोगों को पूरा भरोसा था कि भाई निधि शुक्ला का होगा। 22 में नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शनल की वजह से नहीं हुआ 23 में, लेकिन 8वीं रैंक आई है। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी होता है नोट्स। मैं आपको जितने भी ये टॉपर्स बता रहा हूँ, इनके जो नोट्स हैं वो बहुत शानदार और क्रिस्पी बने हुए थे, है ना, एकदम सिनॉप्सिस फॉर्मेट में। ये देखिए कि इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना, तो ये देखो कि भाई क्या क्या इशू है। सबसे पहले तो इन्होंने एक डेटा लिख दिया यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाद जितने इशूज हैं कि भाई इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, या इन्होंने बता दिया कि जो है वाइजनेस इनइक्वालिटी है। फिर इन्होंने जो है फॉरेन इंपोर्ट बता दिया, लॉसेस पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बता दिया। फिर इन्होंने जो है रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनिशिएटिव्स हैं वो इन्होंने बता दिया। स्टार्टअप हो गया, गति शक्ति हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया। इस तरीके से जो है वे फॉरवर्ड 5 पॉइंट वे फॉरवर्ड में बता दिए। तो यहाँ पर नंबर 1 अभी आपको क्या करना है मेंस के लिए, सिस्टमेटिक। देखो, अगर आप MEP ज्वाइन कर ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हो, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपल शेड्यूल उठाइए, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाना शुरू करिए,
है ना, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। और फिर इसके बाद अगर लिख लेते हो, मेंटरशिप मिल रही है, प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है तो बेस्ट है। और अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो सिंपल है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी हुई हैं, आप MEP का शेड्यूल उठाइए और उससे अकॉर्डिंग जो है अपने नोट्स बनाइए। नोट्स का जो फॉर्मेट है वो केवल आपको यही रखना है ना। देखो अब ये इनलैंड वाटरवेज का है, तो इन्होंने एक फैक्ट यहाँ पे देख लिया है, फिर इसके बाद जो है इन्होंने जो है आपका इनिशिएटिव वगैरह है, जो बेनिफिट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, एकदम की पॉइंट में लिखे हुए हैं। आप ये देखिए, आपको लग रहा है कि भाई जो नोट्स बनाए हुए हैं ना वो हम आंसर ही लिखने वाले हैं, तो जैसे हमने नोट्स बनाए हैं वैसे ही हमें आंसर लिखने हैं। अब देखो ये टॉपिक 5 हो गया, तो ये आपका ब्लू रेवोल्यूशन हो गया और इश्यूज हो गया, है ना। इसके अलावा आप और देखिए, ये देखो, और नोट्स भी एकदम डायग्राम फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, कीवर्ड्स के फॉर्मेट में, कि सीधा चैलेंजेस आ गया ना तो हमने ये 5 पॉइंट उठा के सीधा आंसर में लिख देना है, दिमाग लगाना ही नहीं है अननेसेसरी। जैसे नोट्स बने हैं वही मैंने उठाया, आंसर में लिख दिया, काम हो गया अपना, ठीक है। और देखो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, ये इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, वे फॉरवर्ड के 3R लिख दिया है। अब ये बड़ा इम्पैक्टफुल होगा, अगर ये कॉपी में 3R लिखेंगे तो भाई ये अलग इम्पैक्ट डालेगा, है ना वहाँ पे कि और यहाँ पे अमृत सेन का नाम भी लिख दिया इन्होंने, है ना। तो इसके बाद देखो एयर पॉल्यूशन के ऊपर बनाया हुआ है नोट्स, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये पूरे MEP के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, है ना। ये जितने भी ये नोट्स हैं, ये सारे नोट्स जो हैं MEP के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, है ना। तो अभी आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप जो है MEP का शेड्यूल उठाइए, उसके अकॉर्डिंग मैं ये जो सात्विक के नोट्स हैं, ठीक है, सात्विक की कॉपीज हम लोगों ने पहले शेयर की हुई थी, सात्विक के जो नोट्स हैं वो हम लोग वहाँ पे शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको उस ग्रुप में ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप ये नोट्स देखिए, इन नोट्स की हेल्प लेके, और इन नोट्स में जो भी आपको अच्छा कंटेंट मिले उसको उठा के आप अपने नोट्स में डालिए, अपने नोट्स को इनरिच कीजिए, है ना। और ये नोट्स वास्तव में मतलब एक जो टॉपर्स के नोट्स होने चाहिए, है ना, बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। 2024 में भाई बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये नोट्स, है ना। आप देखेंगे ना तो ये देखो ना कितना अच्छे से कवरेज किया हुआ है, ग्रोइंग एनर्जी क्राइसिस जो है ये कवर किया हुआ है टॉपिक अच्छे से, सारे एकदम कीवर्ड्स के फॉर्मेट में। यहाँ से अगर आप कंटेंट उठा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसमें टोटल अगर देखा जाए तो जो है इसमें काफ़ी सारे पेजेस जो है यहाँ पे हैं, क्योंकि ये लगभग 400 पेज के नोट्स हैं, ठीक है, 450 पेज के नोट्स हैं, जो मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, अभी अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें पेपर 1 to 6 तक नहीं, पेपर 1 to 4 और पेपर 5 ये नोट्स अभी अवेलेबल है। पेपर 6 के नोट्स भी हम जो है इन फ्यूचर में अवेलेबल आपको करवा देंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप मेंस 2024 देने वाले हैं, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग डाउट में है कि भाई हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। आप सिंपल समझिए कि अगर आपके 80+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर आपके इससे कम क्वेश्चंस भी सही हो रहे हैं तब भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 2025 का जो PT होने वाला है वह होपफुली आपका जून में होने वाला है। तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने आपके पास बहुत क्रूशियल है, जो आपके लिए आंसर राइटिंग करने का सही मौका है, ठीक है। तो आप इन 3 महीने में 2024 का दे रहे हो या 2025 का दे रहे हो, ये 3 महीने एकदम मेंस के लिए दे दीजिए और अपना 100% एफर्ट जो है दीजिए, ठीक है। आप मेगाइज का जो MEP प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करके अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बेहतर तरीके से आप देखेंगे ना तो इसमें हर टॉपिक कवर होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब, और बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्ट हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको केवल डिप्टी कलेक्टर का डेटा बता रहा हूँ। 2023 में लगभग जो है 10 से 11 SDM ऐसे हैं जो मेगाइज से सिलेक्ट हुए हैं, है ना, और वो मेगाइज की टेस्ट सीरीज में शामिल थे। डिप्टी SP की बात करूं तो कई सारे डिप्टी SP थे, टोटल लगभग 70 से ज़्यादा लोग मेगाइज की टेस्ट सीरीज डेली आंसर राइटिंग में शामिल थे जो 2023 में सिलेक्ट हुए हैं,
ठीक है। इसी तरह हमारा पुराना भी रिकॉर्ड रहा है कि हर बार मेगा ईज की जो MEP है उसमें से अच्छे खासे सिलेक्शन हुए हैं। उसके पीछे रीजन केवल एक ही है, स्टूडेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग मेहनत करता है, आंसर राइटिंग करता है, यहाँ से उसको जो है प्रॉपर फीडबैक मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, और फाइनली जाके होता यही है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो केवल इतनी आपको काम करना है, इतनी मेहनत अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए सीरियसली मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप MEP 3 के सारे पेपर लिख लेंगे, है ना, इसमें आप टोटल देखेंगे तो इसमें MEP 3+ में 80 मिनी टेस्ट होंगे, 12 फुल लेंथ है, 4 ऐसे 4 हिंदी हैं। अगर आप इतने पेपर लिख लेंगे तो आपकी जो मेंस निकलने की पॉसिबिलिटी है वह सीरियसली बहुत हाई हो जाएगी, है ना। तो आप इसको आज ही ज्वाइन करिए। 30 तारीख से यह प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ठीक है। 30 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इसको 30 तारीख से आप जो है पहले टेस्ट से ही लिखना स्टार्ट कीजिए और आगे इसके अकॉर्डिंग अपना डेली नोट्स जो है बनाते जाइए। आप अपने नोट्स बना के जो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर शेयर करके नोट्स के ऊपर भी फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेड बैच में शामिल हैं तो अपने नोट्स के ऊपर भी आपको प्रॉपर फीडबैक मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।